नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और सुन लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। क्योंकि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो भगवान ने हम सबको दी है, वह है मन। यानी ये मन केवल मनुष्य को ही दिया गया है, पशु पक्षियों को या अन्य जीव जंतुओं को नहीं दिया गया है। आप इस मन के द्वारा महान भी बन सकते हैं और भिखारी भी, राजा भी बन सकते हैं और रंक भी, भगवान भी बन सकते हैं और पशु से नीचे का जीवन भी यापन कर सकते हैं। यानी मन में इतनी शक्ति होती है दोस्तों। और हम इस मन के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं, या तो मन हमें अपना गुलाम बना लेता है, और जिन महान लोगों ने मन को अपना गुलाम बनाया है वे इस मन पर राज करते हैं और वे बहुत महान जीवन जीते हैं। मन का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। मन एक ऐसी परम शक्ति है। अगर आप इसके अनुसार और इस पर कंट्रोल करके अपना जीवन जीते हैं, यानी मन को अपना परम मित्र बना लेते हैं, तो बड़े बड़े फायदे होंगे आपको। बड़े बड़े आपको महान कार्य करने को मिलेंगे, बड़ा आनंद आएगा जीवन में और जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। और इसके विपरीत अगर मन आप पर हावी हो जाता है तो आप पशु की भांति जिंदगी को जिएंगे, गरीबी में अस्वस्थ रहेंगे, और आपको मन वहाँ वहाँ ले जाएगा जहाँ बहुत ही दुख है, पीड़ा है और बहुत ही जिंदगी परेशान है। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, ये मजा चाहता है दोस्तों। और इस माया के जगत में जहाँ जहाँ मजा है वहाँ वहाँ दुख है, बहुत दुख है। आप इस पर चिंतन कीजिए। आप सोशल मीडिया देखते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन इससे आपकी कितनी परेशानी और हानियां हो रही हैं शरीर पर, आपके मन पर, ये आप नहीं जानते। सोशल मीडिया आपके मन को किस तरीके से परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपको नहीं पता। और अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप जानेंगे बहुत परेशान कर रहा है ये मीडिया, सोशल मीडिया। क्योंकि इससे आपके अंदर आलस्य, शरीर खराब, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ, आंखें खराब हो रही हैं, चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, और आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, आलस बना हुआ है सब बॉडी के अंदर। तो ये तो एक ही उदाहरण है दोस्तों। इस मजे के और भी उदाहरण हैं। तो जहाँ जहाँ मजा है वहाँ वहाँ माया है, और माया दुख देती है। तो इसी प्रकार आपको अपने मन को अपना गुलाम नहीं, उस पर अपना शासन करना पड़ेगा। तब देखना आपके अंदर कितने परिवर्तन आएंगे और एक अलग ही आनंद आएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दोस्तों, आत्मा के लिए मन ही मित्र है और मन ही उसका परम शत्रु। यानी मन ही परम मित्र भी है और परम शत्रु है। यानी मन को साधना है दोस्तों, अगर इसे अपना मित्र बनाना है। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप अपने सबसे बड़े दोस्त बन जाते हैं। अगर मन ने आपकी जीत लिया, यानी मन ने आपको जीत लिया, इसका उल्टा, तो वही आपको बर्बाद कर देगा। कौरव पांडव दोनों ने युद्ध लड़ा, लेकिन असली युद्ध था मन का। पांडवों ने अपने मन पर काबू पाया, इसलिए विजय मिली। और मित्रों, विज्ञान भी ये कहता है, हमारे विचार दिन भर में जो हमारे विचार आते हैं, करीब करीब 60,000 से अधिक आते हैं। यानी हमारे दिन भर में 60,000 से अधिक विचार आते हैं, और ये 80% नेगेटिव होते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव ही आपको विचार आते हैं, ये आपने फील किया होगा। और इस सोशल मीडिया के जगत में तो इस जगत में 60,000 नहीं, 80-90 हज़ार विचार आते हैं दिन भर में। क्योंकि जो भी आप रील वीडियो देखते हैं वे विचार आपके मन में घूमते रहते हैं दिन भर, बीच बीच में उड़ जाते हैं। ये जो भी आपने देखा है वही विचार, और इसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर मन को ट्रेन नहीं किया आपने तो यही नेगेटिव सोच आपकी एनर्जी खा जाएंगी। यानी ये विचार हमारी एनर्जी भी खा जाते हैं, इसलिए हम आलस्य में कुछ कर नहीं पाते। और यही कारण है कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में फंस जाते हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब आप मन को कंट्रोल करते हो, आप क्रिएटिविटी, फोकस और हैप्पीनेस अनलॉक कर देते हो। मन असल में एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसका ड्राइवर आपको बनना है। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम के समय पढ़ना चाहता है, लेकिन मन कहता है फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, थोड़ी रील सरका लो और थोड़ा मजा ले लो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, लेकिन मन कहता है बस एक बार और, फिर नहीं पीऊंगा आगे से, एक बार और स्मोकिंग कर लूं। इसी प्रकार
कोई उद्योगपति सक्सेस पाना चाहता है पर मन कहता है थोड़ा आराम कर लो, कल कर लेंगे। इन सब इन सब में सबका दुश्मन कौन है दोस्तों? हालात नहीं है, मन है सबका दुश्मन। लेकिन जब वही मन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो इंसान चमत्कार कर देता है। अब्दुल कलाम जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध, इन सब ने मन को साध लिया और इतिहास बदल दिया, आप भी जानते हैं। तो सवाल है मन को कैसे काबू में करें? इसके 3 स्टेप हैं दोस्तों। पहला है ध्यान यानी मेडिटेशन। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेडिटेशन के लिए सुबह शाम पागल हो जाएं और बैठे रहें, लेकिन आप 2 से 5 मिनट रोज 2 से 5 मिनट एक शांत जगह पर बैठें, सांस पर ध्यान दो हल्की हल्की धीरे धीरे और मन शांत होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ भी हैं आप काम पे हैं, जॉब पे हैं, कहीं भी हैं, 2 मिनट के लिए अपने मन को शांत करें, सांस पर ध्यान दें, मन काबू में आने लगेगा। दूसरा है दोस्तों नाम स्मरण यानी प्रार्थना। जब आप भगवान का नाम जपते हो, मन नेगेटिविटी जो नेगेटिव थॉट्स दूर जो मन है वह नेगेटिव थॉट से दूर होकर डिवाइन एनर्जी से जुड़ता है, यानी जो वाइब्रेशन है गॉड की, भगवान की, उस वाइब्रेशन से जुड़ता है। क्योंकि सारा माया खत्म हो जाती है उस टाइम पे, केवल प्योर एक डिवाइन एनर्जी बचती है जो भगवान की एनर्जी है, जो वर्तमान की एनर्जी है वह बचती है। तो आप उससे एक हो जाते हैं और आपको बड़े शांति और आनंद मिलता है और मन शांत हो जाता है। मन आपके शासन, आप पर शासन नहीं करता, आप मन पर शासन करते हैं फिर। और तीसरा है सही संगति, गुड कंपनी। दोस्तों जैसी संग वैसा रंग। बुरी संगति मन को खींच लेगी और अच्छी संगति मन को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए अपने संग साथी भी अच्छे रखें जो पॉजिटिव हों और जो सात्विक हों, अच्छी बातें करें, इस तरह के। तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, ध्यान करें, 2 मिनट से शुरुआत करें बस। दूसरा, नाम जाप करें। तीसरा, अपनी संगति को सही रखें। और चौथा, मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं जो मैं करता हूं, कृतज्ञता यानी भगवान का धन्यवाद बोलिए और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। भगवान का धन्यवाद बोलने से मन बड़ा शांत होता है। और यह एक नियम है दोस्तों, अगर आप कृतज्ञता देते हैं यानी किसी चीज को जो आपको मिली है उसका धन्यवाद करते हैं तो ऊपर वाला आपको और ज्यादा देगा। इसके विपरीत अगर आप रोते रहते हैं तो जो आपके पास है वह भी छीन लेगा। ये नियम है, ये देखा गया है दोस्तों। आप चौथा ये पॉइंट भी अपनाइए। याद रखो, मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर मन को हर दिन ट्रेन किया जाए तो यह आपको शिखर तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर मन पर काबू ना पाया तो यही मन आपको गुलामी की जंजीरों में बांध देगा। तो आज से फैसला करो, क्या तुम अपने मन के गुलाम रहोगे या उसके मालिक बनोगे? मन को जीता तो जीवन जीता, मन से हारा तो जीवन हारा। याद रखना, चॉइस आपकी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा।